नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में चुनाव करीब हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और यह सियासी भूचाल किसी और पार्टी में नहीं बल्कि आरजेडी में आया है। अभी कांग्रेस से बातचीत बन ही रही थी। मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने तेजस्वी के नाम पर सहमति जताई ही, बहुत मुश्किल से जताई, लेकिन इससे बीच अब आरजेडी के अंदर इस तरीके का बवाल मचा कि आरजेडी से 27 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसा क्यों किया गया है? आखिर आरजेडी के अंदर क्या टूट पड़ने वाली है? आखिर चल क्या रहा है? आपको बता दें, आरोप यह लग रहा है कि नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की, यानी पार्टी के खिलाफ जाकर ये या तो प्रचार कर रहे थे या पार्टी विरोधी नेताओं का साथ दे रहे थे। यही वजह है कि पूरा विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया, लिस्ट बनाई गई और 27 नेताओं की आरजेडी से छुट्टी कर दी गई। ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला डिटेल से बता देते हैं कि क्या कुछ आधी रात एक्शन लिया गया। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी में लिया बड़ा एक्शन। आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 27 नेताओं पर एक्शन लिया है। आरजेडी से 27 नेताओं को 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, यानी बाहर का रास्ता 27 नेताओं को दिखा दिया गया है। इसमें पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कई नेताओं द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने या विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आधिकारिक आरजेडी उम्मीदवारों का विरोध करने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है, यानी कि जांच पड़ताल पहले से की जा रही थी। जो भी विधायक या पूर्व विधायक या मौजूदा नेता आरजेडी के खिलाफ कुछ बगावत करता पाया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। निष्कासित किए गए लोगों में परसा विधायक छोटेलाल राय, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो और अनिल सहनी, सरोज यादव और अनिल यादव भी शामिल हैं। ये बड़े नाम बताए जा रहे हैं और आरजेडी में अच्छा खासा प्रभाव इन लोगों का रहता था, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। उनके बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निष्कासित लोगों में रितु जायसवाल परिहार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, जहां आरजेडी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को मैदान में उतारा है। तो यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार के लिए ही यह चुनौती बनकर मैदान में कूद पड़ी थी और यह बात न लालू यादव को पसंद आई, न तेजस्वी यादव को पसंद आई, इसलिए इन पर कार्रवाई कर दी गई। नवादा के गोविंदपुर से मौजूदा विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक कौशल यादव की पत्नी और राजद की आधिकारिक उम्मीदवार पूर्णिमा यादव के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं वो पार्टी के खिलाफ बागी हो गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए और यही वजह है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव को अपने ही लोगों से चुनाव में खतरा दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी तक तो साथियों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, साथियों ने ही तेजस्वी यादव के लिए खाई खो दी, लेकिन अब अपनी ही पार्टी के नेता जिस तरीके से टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट दे दिया गया, उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। आरजेडी के नेता के सामने ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए हैं। यही वजह है कि बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई, चिंतन मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद इन 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यानी 6 साल तक अब ये ना तो आरजेडी में रहेंगे, ना आरजेडी के लिए काम करेंगे, ना ही आरजेडी के लिए माने जाएंगे। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 27 नेता जो हैं आरजेडी के, वो तेजस्वी यादव के लिए काल बन सकते हैं। वो कैसे, ये रणनीति बताएंगे, पहले बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आपको बिहार में कैसे महागठबंधन खुद ब खुद फंसता जा रहा है वो बताते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि सीट बंटवारे को लेकर कैसे महागठबंधन के बाकी दलों में बवाल चल रहा था। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि मुझे तो जो जिताऊ सीटें हैं वो भी चाहिए और मुझे तो जहां मेरे कैंडिडेट कम वोट मार्जिन से हारे हैं वो सीटें भी चाहिए। तेजस्वी यादव देने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, जब हम राहुल गांधी को विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम खुलकर लेते हैं, तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है, कांग्रेसियों को क्या दिक्कत है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाने की?
काफी बवाल इस मामले को लेकर चला। अब तेजस्वी यादव को लग रहा था अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उतना फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस हमारे सामने उम्मीदवार खड़ा कर देगी, वोट हमारा बट जाएगा, कांग्रेस का भी वही वोट है और आरजेडी का भी वही वोट है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव बिहार में, जिनका अच्छा खासा आरजेडी का वर्चस्व है, जिनके अच्छे खासे वोट बैंक है, अच्छी खासी सीटें जिन्हें पिछली बार आई थी, वो जाकर कांग्रेस के आगे गड़गड़ाते नजर आए कि गठबंधन तो बहुत जरूरी है साहब इस बार, क्योंकि बीजेपी जेडीयू मजबूती से खड़ी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव दिल्ली दरबार तक पहुंच गए, राहुल गांधी के आगे हाजिरी लगाए, बाकायदा मुलाकात करते हैं। पहली मुलाकात में तो तेजस्वी यादव से न राहुल मिलते हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे मिलते हैं और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात वापस कर लौट आते हैं। अब दूसरी मुलाकात होती है जिसमें तेजस्वी यादव राहुल गांधी से भी मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलते हैं और उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे मेरे नाम को बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाइए। जिसके बाद सहमति यह बनती है कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो विपक्ष के सीएम उम्मीदवार रहेंगे और वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कांग्रेस को क्या मिलेगा ये आने वाले वक्त में साफ होगा अगर चुनाव जीतते हैं तब। ऐसे में स्थिति फंसती नजर आ रही थी, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार, वीआईपी के उम्मीदवार आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि महागठबंधन चुनाव लड़ने से पहले ही अपने लिए खाई खोद कर बैठ गया है। वो ये क्लियर नहीं कर पा रहा कि आपस में कैसे सहमति बनाई जाए। अभी तक इस पर ही चिंतन मंथन चल रहा था, लेकिन इसी बीच आरजेडी के ही नेताओं ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। लालू यादव खुद मुश्किलों में आ गए हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली पहुंचते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने, तो पीछे से लालू यादव कैंडिडेट को टिकट बांट देते हैं, मतलब सिंबल पार्टी का दे देते हैं। उस पर बवाल होता है। तेजस्वी यादव वापस आते हैं तो लालू के फैसले को पलट देते हैं, टिकट जो सिंबल दिया था वो वापस ले लिया जाता है। मतलब इतना विवाद इस महागठबंधन में चुनाव से पहले चल रहा है, न जाने चुनाव आने पर क्या होगा। तो ऐसे में अब 27 नेताओं को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आरजेडी में इस वक्त स्थिति उथल पुथल की मची हुई है, भारी भूचाल आरजेडी में आ गया है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू से भी शायद कुछ नेता बाहर कर दिए गए हैं सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर। तो ऐसे में अब ये 27 नेता क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर अपना अब या पार्टी से निकाले जाने पर बीजेपी का साथ देंगे, क्या जेडीयू के लिए प्रचार करेंगे, क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देंगे? अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त बिहार में सियासी भूचाल बहुत ज्यादा मचा हुआ है, क्योंकि 27 नेताओं का निकालना कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ उनके ही भाई जो हाल ही में आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव, वो लगातार तेजस्वी यादव की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से रिश्ते सियासी रिश्ते नहीं है, इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मर जाऊंगा, आरजेडी में नहीं जाऊंगा, गठबंधन में अगर मुझे खुद को, आप लोगों को मुझे शामिल करना है कर लीजिए, इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके ही नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ स्थिति आरजेडी की देखने के लिए मिलती है, वो आपको उसकी अपडेट हम देते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।